बाद के वर्षों में जे एस स्ट्रांग के अनुसार अपने शिक्षण करियर के पहले 20 वर्षों के बाद बुद्ध धीरे धीरे कोसल साम्राज्य की राजधानी श्रावस्ती में बस गए और अपने बाद के अधिकांश वर्ष इसी शहर में बिताए। जैसे जैसे संघ का आकार बढ़ता गया, मठवासी नियमों के एक मानकीकृत सेट की आवश्यकता उत्पन्न हुई और ऐसा लगता है कि बुद्ध ने संघ के लिए नियमों का एक सेट विकसित किया था। इन्हें प्रतिमोक्ष नामक विभिन्न ग्रंथों में संरक्षित किया गया है, जिन्हें समुदाय द्वारा हर पखवाड़े सुनाया जाता था। प्रतिमोक्ष में सामान्य नैतिक उपदेशों के साथ साथ मठवासी जीवन की अनिवार्यताओं जैसे कटोरे और वस्त्रों के बारे में नियम शामिल हैं। अपने बाद के वर्षों में बुद्ध की प्रसिद्धि बढ़ी और उन्हें महत्वपूर्ण शाही योजनाओं में आमंत्रित किया गया, जैसे शाक्यों के नए परिषद हाल का उद्घाटन, जैसा कि यमयन 53 में देखा गया है, और राजकुमार बोधि द्वारा एक नए महल का उद्घाटन, जैसा कि यमयन 85 में दर्शाया गया है। शुरुआती ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि कैसे बुद्ध ने बुढ़ापे के दौरान मगध के राज्य में एक नए राजा अजातशत्रु ने हड़प लिया, जिसने अपने पिता बिंबिसार को उखाड़ फेंका। समाना फलसूत्र के अनुसार नए राजा ने विभिन्न तपस्वी शिक्षकों के साथ बात की और अंततः बुद्ध की शरण ली। हालांकि जैन स्रोत भी उनकी निष्ठा का दावा करते हैं और यह संभावना है कि उन्होंने केवल बुद्ध के संघ को ही नहीं बल्कि विभिन्न धार्मिक समूहों का समर्थन किया। जैसे जैसे बुद्ध यात्रा करते रहे और शिक्षा देते रहे, वे अन्य श्रमण संप्रदायों के सदस्यों के संपर्क में भी आए। प्रारंभिक ग्रंथों से इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि बुद्ध ने इसमें से कुछ लोगों से मुलाकात की और उनके सिद्धांतों की आलोचना की। समन फलसूत्र में ऐसे 6 संप्रदायों की पहचान की गई है। प्रारंभिक ग्रंथों में वृद्ध बुद्ध को पीठ दर्द से पीड़ित दिखाया गया है। कई ग्रंथों में उन्हें अपने मुख्य शिष्यों को शिक्षा सौंपते हुए दिखाया गया है, क्योंकि उनके शरीर को यह अधिक आराम की आवश्यकता थी। हालांकि बुद्ध ने अपनी बुढ़ापे में भी शिक्षा देना जारी रखा। बुद्ध की वृद्धावस्था के दौरान सबसे अधिक परेशान करने वाली घटनाओं में से एक देवदत्त का विभाजन था। प्रारंभिक स्रोत बताते हैं कि कैसे बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त ने संघ का नेतृत्व संभालने का प्रयास किया और फिर कई बौद्ध भिक्षुओं के साथ संघ छोड़ दिया और एक प्रतिद्वंदी संप्रदाय बनाया। कहा जाता है कि इस संप्रदाय को राजा अजातशत्रु का समर्थन प्राप्त था। पाली ग्रंथों में देवदत्त को बुद्ध की हत्या की साजिश रचते हुए दिखाया गया है, लेकिन यह सभी योजनाएं विफल हो जाती हैं। वे बुद्ध को अपने 2 मुख्य शिष्यों सारिपुत्त और मोगलाना को इस विभाजनकारी समुदाय में भेजते हुए दर्शाते हैं, ताकि देवदत्त के साथ चले गए भिक्षुओं को वापस लौटने के लिए राजी किया जा सके। सभी प्रमुख प्रारंभिक बौद्ध विनय ग्रंथों में देवदत्त को एक विभाजनकारी व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है, जिसने बौद्ध समुदाय को विभाजित करने का प्रयास किया, लेकिन वे इस बात पर असहमत हैं कि वह बुद्ध से किन मुद्दों पर असहमत था। स्ववीर ग्रंथ आम तौर पर 5 बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिन्हें अत्यधिक तपस्वी प्रथाओं के रूप में देखा जाता है, जबकि महासंघीय विनय एक अधिक व्यापक असहमति की बात करता है, जिसमें देवदत्त ने प्रवचनों के साथ साथ मठवासी अनुशासन को भी बदल दिया है। देवदत्त के विभाजन के लगभग उसी समय अजातशत्रु के मगध साम्राज्य और कोसल के बीच भी युद्ध हुआ, जिसका नेतृत्व एक बुजुर्ग राजा पसेनदी कर रहा था। ऐसा लगता है कि अजातशत्रु विजयी हुआ। ऐसे घटनाओं के बारे में कहा जाता है कि बुद्ध को इस पर खेद हुआ।